नमस्कार साथियों, मैं हूं अतुल कुमार गौतम और आप देख रहे हैं अभ्युदय मोटिवेशनल हब। हम और आप अक्सर ये मानते हैं हम और आप ये मानते हैं कि जो लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं और अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं उनको ही हम कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं। ये गलत है भाई, ये गलत है। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जब अपनी बात लोगों के सामने आसान भाषा में और प्रभावी ढंग से रखते हो, यही होता है कम्युनिकेशन स्किल। इसे हम आसान भाषा में बोलें तो इसे ये कहा जाएगा कि बातचीत करने की कला को ही कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला वर्बल, दूसरा नॉन वर्बल। कम्युनिकेशन में हम अपने शब्दों के माध्यम से कम्युनिकेशन करते हैं, बिल्कुल सही सुना आपने। और नॉन वर्बल में क्या होता है कि हम अपने देह भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं। बॉडी लैंग्वेज 55% रोल करता है अपनी पूरी कम्युनिकेशन स्किल में, राइट। इसका वजह क्या है कि बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें यूज़ करना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा प्रभाव है माय डियर। देखो, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और वो बोलते कम है। आइए इसको हम समझाते हैं आपको आसान भाषा में। एक बार क्या हुआ कि एक अंग्रेज ताजमहल देखने आया और जब ताजमहल देखा तो बगल में देखा कि ढाबा था। तो वो उसको भूख लगी थी, तो वो जब ढाबे के पास गया तो बोला कि प्लीज गिव मी फूड फॉर ईट। लोगों ने समझा ही नहीं कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन जब गौर से उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया, तो वो हाथों के इशारे जब देखा तो वो खाने के लिए मांग रहा था। तो उन्होंने, अब देखो इससे क्या सिद्ध हुआ, इससे ये सिद्ध हुआ कि वो क्या कह रहा है कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसके इशारा में पता चल गया कि वो भूखा है। उन्होंने उसको खाना दिया। इससे ये सिद्ध होता है कि भाषा कुछ भी हो, बॉडी लैंग्वेज का होना बहुत आवश्यक है। वॉइस टोन कम्युनिकेशन स्किल में 38% योगदान करता है। अब इसको आसान भाषा में समझते हैं। आप किस लहजे में बोलते हैं भाई? अब किसी ने बोला कैसे हो, ठीक है ही। किसी ने बोला कैसे हो, भैया ठीक है। जिस तरीके से आप ये बोल रहे हो, आप किस लहजे से सामने वाले को बात कर रहे हो। देखो, आप जब प्रेम से बोलते हो ना तो उसका मतलब कुछ और निकल जाता है। जब आप किसी को ना वही शब्द आप उसको डांट के बोलते हो ना तो उसका मतलब कुछ और निकल जाता है। शब्द वही होते हैं तो उसका मतलब कुछ और निकल जाता है। आइए इस चीज को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक पति पत्नी गोलगप्पे खाने गए। तो पत्नी जब गोलगप्पे खा रही थी तो गिन भी रही थी, और जैसे ही 10 गोलगप्पा हो गया, पत्नी बोली और खा ले। तो उसका पति बोला खा ले ना गिन। उसको बुरा लगा कि खा ले नागिन, नागिन कह रहा है। लेकिन जब बाद में वो बोलने लगी कि आपने मुझे नागिन कहा, तो वो कहा कि मैं ये कह रहा था कि खा लो मत गिन। अब देखा आपने कि इसमें क्या शब्दों का खेल है। इसमें क्या है कि तो जैसे ही बोला खा ले नागिन और मत खा, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। तो हम किस लहजे में बोलते हैं, ये बहुत बड़ा रोल है वॉइस टोन का। इसीलिए कम्युनिकेशन का ये हिस्सा है 38% का, जिसमें ये सिखाता है माय डियर कि आप किस लहजे में बात कर रहे हो। कम्युनिकेशन स्किल में वर्ड की 7% ही भूमिका होती है माय डियर। मैं अतुल कुमार गौतम, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि वर्डों का अच्छे से यूज करें माय डियर, क्योंकि शब्द से ही लोग राजा बन जाते हैं। आपने देखा होगा शब्दों से ही राजा को भिखारी बना देते हैं, और कुछ लोग शब्दों से ही भिखारी को राजा बना देते हैं माय डियर। लोग शब्द से आतंकवादी बन जाते हैं, लोग शब्दों में साधु बन जाते हैं, लोग शब्द से फांसी लगा लेते हैं, लोग शब्द से ही अपने सपने पूरा कर लेते हैं। शब्दों में वो कमाल की ताकत है माय डियर। शब्द में किसी के लिए मलहम बन जाती है, वही शब्द किसी के लिए घाव बन जाती है माय डियर। आइए इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, ताकि शब्दों में जादू है कितना। एक बार एक राजा एक ज्योतिषी के पास गए, बोले कि ज्योतिषी देखिए मेरे हाथों की रेखाएं क्या कर रही हैं। उस ज्योतिषी ने उनकी हाथों की रेखा देखा और बोला राजन, आपकी जो रेखाएं ये कह रही हैं कि आपके आगे सब लोग समाप्त हो जाएंगे, अर्थात खत्म हो जाएंगे। राजा को सुन के बड़ा बुरा लगा। उस ज्योतिषी को उन्होंने कारागार में डाल दिया। जब वही राजा दूसरे ज्योतिषी के पास गया तो बोला ज्योतिषी जी बताइए हमारे हाथों की रेखा क्या कह रही है। उस ज्योतिषी बुद्धिमान था, उसने जब देखा तो बोला
कि राजन आपकी हाथों की जो रेखाएं ये कह रही हैं कि आपकी लंबी उम्र है। देखा आपने, दोनों का कहने का मतलब सेम था, बट बोलने का ढंग अलग है माय डियर। तो इससे ये सिद्ध होता माय डियर कि आप जब भी बोले सोच समझ के बोले माय डियर, क्योंकि वही शब्द किसी के लिए मलहम हो सकता है, किसी के लिए वो घाव हो सकता है। अगर ये वीडियो जरा सा लगा हो कि ये काम का है तो लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपके शेयर करने से शायद किसी की पर्सनालिटी बदल जाए, दुआ ही देगा। और हाँ, कमेंट बताएं अगली वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।